नमस्कार साथियों। हम आज आपके लिए जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके लिए हम रोज़ 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला प्रश्न, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? दोस्तों, पहला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलिए दोस्तों, देते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, इसका उत्तर है सीवी रमन। सीवी रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों, अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में। दोस्तों, इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर राजस्थान। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? उत्तर अनुच्छेद 280। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 6, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1914 में। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, भांगड़ा नागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उत्तर सतलज नदी। दोस्तों, भांगड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, अल्फ्रेड नोबल अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, भारत में नकदी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, अपना प्रश्न है, भारत में नकदी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? दोस्तों, ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। दोस्तों, वर्गीकरण के पिता रोलस लिनियस को कहा जाता है। दोस्तों, केरोलस लीनियस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, दीर्घ निकाय किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, भारत में 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है दोस्तों शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15,
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है 1896 में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। दोस्तों कब और कहाँ, यानी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? दोस्तों उत्तर है गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। दोस्तों 1857 की क्रांति में, यानी विद्रोह में, झांसी का नेतृत्व खुद रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह पुस्तक बांग्ला भाषा की पुस्तक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते को निर्धारण करता है? संसद। दोस्तों उत्तर है संसद। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? दोस्तों कश्मीरी घाटी में करेवा पाए जाते हैं। करेवा केसर की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। दोस्तों जो करेवा होते हैं वो केसर की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।